रूस, अमेरिका और चीन की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि जो काम आज तक दुनिया का कोई सुपर पावर देश नहीं कर पाया, वो भारत ने 2025 में ही हकीकत बनाकर दिखा दिया। रूस से खरीदे गए जिस S-400 सिस्टम को दुनिया सिर्फ एक डिफेंसिव कवच समझती थी, पिछले साल भारत ने उसी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह साबित कर दिया कि यह केवल बचाव का नहीं, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसकी आंखों को फोड़ने का सबसे खतरनाक औजार है। पाकिस्तान की सीमा के उस पार करीब 314 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहे एक अवैक्स विमान को जब भारतीय वायुसेना ने बिना सीमा लांघे मिट्टी में मिलाया, तो बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक के मिलिट्री हेडक्वार्टर में सन्नाटा पसर गया। ये दुनिया के इतिहास में अब तक का सबसे लंबी दूरी वाला सरफेस टू एयर किल था। क्या आपको अंदाजा है कि इस एक हमले ने हवा में लड़ने के पूरे नियम ही बदल दिए हैं? क्या भारत अब एक ऐसी नई और खूंखार रणनीति पर काम कर रहा है जिसके सामने पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स युद्ध शुरू होने से पहले ही अंधी और लाचार हो जाएगी? अब असली गेम यहां से शुरू होता है। भारत अपनी ताकत को सिर्फ S-400 तक सीमित नहीं रख रहा है, बल्कि अब भारतीय वायुसेना अपनी तरकश में रूस की सबसे लंबी दूरी वाली एयर टू एयर मिसाइल R-37M को शामिल करने जा रही है। यह मिसाइल नहीं, बल्कि आसमान में उड़ने वाला एक यमराज है। जब S-400 और R-37M की जुगलबंदी होगी, तो भारत के पास वो पावर आ जाएगी कि हम पाकिस्तान के किसी भी फाइटर जेट को उड़ने का मौका ही नहीं देंगे। 2026 का यह समय भारत के लिए वो मोड़ है जहां हम सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल को जड़ से उखाड़ने की तैयारी कर चुके हैं। पाकिस्तान और चीन की हालत इस वक्त इसलिए खराब है क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि भारत ने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, उनके निगरानी विमानों को अपना सबसे पहला टारगेट बना लिया है। दोस्तों, इस पूरी कहानी के पीछे जो मास्टर प्लान है, उसे मिलिट्री की भाषा में सीड और डीड कहा जाता है। इसका मतलब है दुश्मन के एयर डिफेंस को पूरी तरह कुचल देना और उसे बर्बाद कर देना। लेकिन सवाल यह है कि भारत आखिर ये सब कर कैसे रहा है? 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद भारत ने अपनी कमियों को पहचाना और पिछले कुछ सालों में अपनी एयर स्ट्रेटजी को 180 डिग्री बदल दिया है। पहले हम दुश्मन के आने का इंतजार करते थे, लेकिन अब भारत ने हंट फॉर एरियाई नाम का एक ऐसा मिशन शुरू किया है जो सीधे दुश्मन की आसमान में आंख यानी अवाक्स विमानों का शिकार करता है। जब आसमान में आंख ही नहीं रहेगी, तो दुश्मन का फाइटर जेट चाहे जितना भी एडवांस हो, वो सिर्फ एक उड़ता हुआ डिब्बा बनकर रह जाएगा। अब जरा इस 314 किलोमीटर वाले ऐतिहासिक किल की गहराई में चलते हैं। 2025 में जब पाकिस्तान, तुर्की और चीन ने मिलकर भारत को घेरने की कोशिश की, तब भारत ने अपने S-400 सिस्टम की ताकत दिखाई। 314 किलोमीटर की दूरी मायने रखती है। इतनी दूरी से किसी उड़ते हुए टारगेट को मार गिराना वैसे ही है जैसे दिल्ली में बैठकर जयपुर की सड़क पर चल रही एक छोटी सी गाड़ी के पहिए को पंक्चर कर देना। इस मिशन ने दुनिया को बता दिया कि भारत का S-400 सिर्फ मिसाइलों को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान के उस घमंड को तोड़ने के लिए है जो वो अपने स्वीडिश मूल के एरियाई अवैक्स विमानों पर करता था। इन विमानों का काम होता है दुश्मन यानी भारत के फाइटर जेट्स को दूर से ही देख लेना और अपने जेट्स को गाइड करना। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि हम आपकी नजर को आपके ही इलाके में दफन कर सकते हैं। S-400 की इस सफलता के बाद अब भारतीय वायुसेना के हाथ में जो नया खिलौना आ रहा है, वो है R-37M मिसाइल। इसे दुनिया की सबसे घातक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल माना जाता है। इसकी मारक क्षमता 300 से 400 किलोमीटर के बीच है। सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो ध्वनि की रफ्तार से 6 गुना तेज चलती है। इसे भारत अपने सुखोई Su-30 MKI और मिराज जैसे फाइटर जेट्स में फिट करने की प्लानिंग कर रहा है। R-37M का सीधा मकसद है दुश्मन के उन विमानों को मारना जो पीछे रहकर अपनी सेना को निर्देश देते हैं, जैसे अवैक्स विमान या हवा में तेल भरने वाले टैंकर विमान। जब भारत का सुखोई अपनी सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर उड़ रहे अवैक्स को लॉक करेगा, तो पाकिस्तानी पायलट के पास बचने के लिए कुछ ही सेकंड होंगे, और यकीन मानिए उन चंद सेकंड्स में वो अपनी आखिरी दुआ भी नहीं पढ़ पाएगा। रणनीति बड़ी साफ है, दुश्मन को अंधा कर दो। अवैक्स को मार गिराने का मतलब है कि दुश्मन की एयर फोर्स का दिमाग ही निकाल लेना। जैसे ही भारत का एक हमला पाकिस्तान के अवैक्स को खत्म करेगा, उनके रडार स्क्रीन खाली हो जाएंगे। उनके पायलटों को पता ही नहीं चलेगा कि भारतीय राफेल या
तेजस किस दिशा से उन पर हमला कर रहे हैं। बिना अवैक्स के पाकिस्तान की एयरफोर्स ब्लाइंड हो जाएगी और तब भारत के लिए सीड और डीड ऑपरेशन करना बच्चों का खेल होगा। भारत के फाइटर जेट्स पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उनके रडार स्टेशंस और एयर डिफेंस बैटरियों को एक एक करके तबाह कर देंगे। यह एक ऐसी डोमिनेंस है जिसे देखकर आज अमेरिका जैसा देश भी हैरान है कि भारत ने रूसी तकनीक का इतना सटीक इस्तेमाल कैसे कर लिया। दोस्तों, ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं है, ये एक रणनीतिक क्रांति है। भारत अब रक्षात्मक मुद्रा से पूरी तरह बाहर आकर आक्रामक मुद्रा में आ चुका है। जब हम R-37M जैसी मिसाइलों की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक हथियार की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम भारत की उस वैज्ञानिक और सैन्य सूझबूझ की बात कर रहे हैं जिसने दुश्मन के हर पैंतरे का तोड़ निकाल लिया है। चीन ने पाकिस्तान को जो भी रडार और डिफेंस सिस्टम दिए थे, भारत के इस नए किलेबंदी के सामने वो सब पुराने पड़ गए हैं। पाकिस्तान का हर वो सपना जिसमें वो भारत के खिलाफ अपनी वायुसेना को बरहत में देखता था, अब चकनाचूर हो चुका है। भारतीय वायुसेना अब गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं, बल्कि गेम ऑफ स्काई खेल रही है और इस खेल का एक ही राजा है भारत। अब जरा तकनीकी पहलू को थोड़ा और सरल भाषा में समझते हैं। अवैक्स यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर होता है। अगर ये गिर गया तो दुश्मन के फाइटर जेट्स को ये नहीं पता चलेगा कि उन्हें कहां जाना है और किससे बचना है। भारत ने इसी कमांड को खत्म करने की कसम खाई है। S-400 ने 314 किलोमीटर दूर निशाना लगाकर बेस बनाया और अब R-37M उसे अंजाम तक पहुंचाएगी। पाकिस्तान के पास जो एरियाई विमान हैं, उनकी रेंज भी भारत के इस नए हमले के सामने कम पड़ रही है। यानी वो हमें देखने की कोशिश भी करेंगे, उससे पहले हमारी मिसाइल उनकी तरफ बढ़ चुकी होगी। ये है 2026 के भारत की नई रफ्तार और नई पहचान। विदेशी मीडिया में इस वक्त इस बात की चर्चा है कि भारत ने रूस के साथ मिलकर जो ये नया कॉम्बिनेशन तैयार किया है, वो नाटो देशों के लिए भी एक सबक है। भारत की वायुसेना अब दुनिया की उन चुनिंदा ताकतों में शामिल हो गई है जिनके पास बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी आंखों से ओझल होने वाली दूरी पर मार करने की जबरदस्त क्षमता है। पाकिस्तान की एयरफोर्स के चीफ अब अपनी मीटिंग्स में ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उनके एरियाई विमानों को भारत की इस हंट पॉलिसी से बचाया जाए। लेकिन सच तो ये है कि भारत ने उन्हें अब कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। अगर वो अवैक्स उड़ाते हैं तो S-400 या R-37M उन्हें गिरा देगी, और अगर वो नहीं उड़ाते हैं तो उनकी पूरी एयरफोर्स अंधी होकर भारतीय जेट्स का आसान शिकार बन जाएगी। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि भारत की ये तैयारी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये एक सीधा संदेश है चीन के लिए भी। तिब्बत के पहाड़ों के पीछे छिपे चीनी रडार और उनके अवैक्स विमान भी भारत की इस लंबी पहुंच से अब सुरक्षित नहीं हैं। भारत ने अपनी उत्तरी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर एक ऐसा अदृश्य जाल बिछा दिया है जिसे पार करना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। ये जो जोश और जुनून आज भारतीय वायुसेना में दिख रहा है, उसके पीछे 2026 की वो आत्मनिर्भरता है जहां हम दुनिया के बेहतरीन हथियारों को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल रहे हैं। भारत का गौरव इस बात में है कि हम अब दूसरों के बनाए नियमों पर नहीं चलते, बल्कि युद्ध के मैदान में अपने नियम खुद लिखते हैं। दोस्तों, इस पूरी रणनीति का सबसे रोमांचक हिस्सा वो है जब दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि उस पर हमला कहां से हुआ। जब R-37M अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है तो उसकी स्पीड और उसका रडार सिग्नेचर इतना छोटा होता है कि दुश्मन के सिस्टम उसे बहुत देर से पहचान पाते हैं, और जब तक वो अलर्ट जारी करते हैं तब तक आसमान में एक जोरदार धमाका हो चुका होता है। पाकिस्तान की वायुसेना के पास जो कुछ गिने चुने अवैक्स विमान हैं, वो उनकी सबसे महंगी और कीमती संपत्ति है। भारत ने सटीक चोट वहीं की है जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसा वार जो दुश्मन की लड़ने की हिम्मत को ही खत्म कर दे। 2026 का भारत आज गर्व से कह सकता है कि हमारी वायुसेना अब सिर्फ सीमाओं पर गश्त नहीं करती, बल्कि वो दुश्मन के हर उस रडार और हर उस विमान पर नजर रखती है जो हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखने की जरूरत करता है। ऑपरेशन सिंदूर की वो सफलता आज हमारे नए ऑपरेशंस का आधार बन गई है। भारत के इंजीनियर और पायलट दिन रात काम कर रहे हैं ताकि रूस की इस तकनीक को भारतीय परिस्थितियों में और भी ज्यादा मारक बनाया जा सके। ये जो तालमेल है, ये जो जोश है, यही भारत को आने वाले समय की महाशक्ति बना रहा है।
चीन और पाकिस्तान की बेचैनी जायज है, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतनी जल्दी और इतनी सटीकता से उनके एयर डिफेंस के गुरूर को मिट्टी में मिला देगा। आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। भारत अब अपनी स्वदेशी मिसाइलों पर भी काम कर रहा है, जो इन रूसी मिसाइलों का साथ देंगी। अस्त्र 2 और अस्त्र 3 जैसी मिसाइलें भी इसी रास्ते पर हैं। लेकिन फिलहाल R-37M और S-400 की जो जोड़ी बनी है, उसने भारत को एक ऐसी बरहत दिला दी है जिसे कम से कम अगले 1 दशक तक कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। पाकिस्तान की वायुसेना के पास अब सिर्फ 2 ही विकल्प बचे हैं। या तो वो अपने विमानों को जमीन पर ही खड़ा रखें, या फिर आसमान में आकर भारतीय मिसाइलों का चारा बने। भारत की राष्ट्रवादी टोन आज दुनिया भर में गूंज रही है, क्योंकि हमने साबित कर दिया है कि जब बात राष्ट्र की सुरक्षा की आती है तो भारत का हर कदम ठोस, सटीक और विनाशकारी होता है। इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए भारत के पक्ष में झुका दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या पाकिस्तान भारत का मुकाबला कर सकता है, बल्कि सवाल ये है कि पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को भारत की इस नई मारक क्षमता से कितने दिनों तक बचा सकता है। भारत की ये आक्रामकता और ये राष्ट्रवादी सोच ही हमें दुनिया में सबसे अलग बनाती है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर, और अगर कोई हमारी शांति को भंग करने की कोशिश करेगा तो हमारे पास उसे उसके ही घर में दफन करने का पूरा इंतजाम है। भारत की वायुसेना आज 2026 में एक ऐसी दीवार बन चुकी है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे भारत ने एक ही झटके में पाकिस्तान और चीन की पूरी एयर डिफेंस रणनीति को कबाड़ में बदल दिया है। क्या आपको लगता है कि भारत की ये हंट फॉर एरियाई पॉलिसी आने वाले किसी भी संभावित युद्ध का फैसला सिर्फ चंद घंटों में कर देगी? और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास अब भारत की इस मारक क्षमता का कोई भी तोड़ बचा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।